नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। इलेक्शन से ठीक 5 दिन पहले मौलानाओं ने एक नया फतवा निकाला है। वोटिंग में गिन के 100 घंटे बाकी हैं। उससे पहले मौलाना ने नया वीडियो बनाया, नया ऐलान किया। एक एक सीट, एक एक कैंडिडेट, एक एक बूथ, एक एक जिले में एक एक पार्टी, एक एक पन्ना निकाला। ऐसा लग रहा है कि मौलाना एक नई तैयारी के साथ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। आपने पन्ना प्रमुख का कॉन्सेप्ट तो सुना होगा। इस बार उल्टा खेल हो रहा है। मौलाना अपना पन्ना प्रमुख बना रहे हैं। जिन जिन बूथों पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद ज्यादा है, वहां से मुसलमानों को घर के बाहर कैसे निकालना है, ऑटो बुक करके पोलिंग बूथ तक कैसे ले जाना है, मस्जिदों में जुम्मे के बयानों में कैसे समझाना है कि किसके नाम पर बटन दबाना है, किस पार्टी को जिताना है, किसे हराना है, ये सब कुछ मौलाना खुद पढ़ा रहे हैं। बाकायदा पर्चे छपवा रहे हैं, मुस्लिम मोहल्लों में बंटवा रहे हैं। अब यह सब वोट जिहाद नहीं है तो क्या है? जो लोग पूछते हैं वोट जिहाद कैसे होता है, कैसे काम करता है, मुसलमानों का ब्रेन वॉश करके मोदी को कैसे टारगेट किया जाता है, यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको एग्जाम्पल के साथ, सबूतों के साथ सब बता देगी। ऑटो बुक करो, ऑटो में मुस्लिम वोटर्स को भरो, पोलिंग बूथ तक पहुंचो, मस्जिदों के भीतर मीटिंग्स करो, सब कुछ चुपके चुपके करो। महाराष्ट्र में वोटिंग से 108 घंटे पहले एक चौंका देने वाला टेप सामने आया है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के नतीजों से 184 घंटे पहले बहुत बड़ी प्लानिंग का एक टॉप सीक्रेट सेटिंग का खुलासा कैमरे पर हुआ है। हमारा निशाना बहुत दूर का है, बहुत दूर का है, बहुत दूर का है। इंशाल्लाह काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। निशाना बहुत दूर का है। इस्लामिक फोर्सेस के टारगेट पर महायुति नहीं, नरेंद्र मोदी हैं। काम हो जाएगा। मौलाना ये कहकर महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस का काम बनाना चाहते हैं। दिल्ली में मोदी का काम बिगाड़ना चाहते हैं। यहाँ की सरकार के शिकस्त खाने के बाद दिल्ली की सरकार का भी ज्यादा दिन तक जिंदा रहना मुश्किल। ये सरकार बड़े मार्जिन से हार गई तो दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक टिक नहीं पाएगी, टिक नहीं पाएगी, टिक नहीं पाएगी। महाराष्ट्र में वोट जिहाद का सबसे बड़ा सबूत मिल गया है। जो बात अब तक पर्दे के पीछे छिपी थी, अब वो बात कैमरे पर आ गई है। महाराष्ट्र में वोटिंग से एक हफ्ते पहले इस्लामिक ताकतों ने राहुल, ठाकरे, पवार की महाअघाड़ी के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और मौलाना सज्जाद नोमानी से लीड कर रहे हैं। 48 घंटों के भीतर मौलाना नोमानी 3 बार कैमरे पर आए। 13 नवंबर को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 14 नवंबर की रात को आधे घंटे का दूसरा वीडियो रिकॉर्ड किया, 15 नवंबर की दोपहर 16 मिनट का एक तीसरा वीडियो रिकॉर्ड किया और खुलकर राहुल की, ठाकरे की, पवार की महाअघाड़ी को प्रमोट किया। नोमानी के तीसरे वीडियो में क्या है ये बाद में दिखाएंगे। पहले वीडियो नंबर 2 की बात करते हैं, क्योंकि सारा खेल इसी वीडियो में है। मौलाना सज्जाद नोमानी महाराष्ट्र होते हुए सीधे दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। मोदी को कुर्सी से हटाना चाहते हैं। इसलिए हर रोज नया नया वीडियो बना रहे हैं, उसमें मोदी का नाम घुमा रहे हैं। महाराष्ट्र का इलेक्शन, ये सूबे का इलेक्शन नहीं रह गया। इस बार इस सूबे महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन ने एक ऐसी हैसियत इख्तियार कर ली है कि इस वक्त सिर्फ मुकामी मसाइल की बुनियाद पर वोट देना मुनासिब नहीं होगा। इन दोनों सूबों बिलखुसूस महाराष्ट्र के इलेक्शन के नतीजे सीधे दिल्ली पर असरअंदाज होंगे और दिल्ली की में तब्दीली को लाना हर उस शख्स के लिए जरूरी है जो ईमान और इस्लाम रखता हो,
जो मुल्क से वतन से मोहब्बत रखता हूं, मैं गुस्से में आकर वोट नहीं डालूं। क्योंकि मसला यह है कि हमने मुकामी खराब उम्मीदवार को शिकस्त दे दी और उसके नतीजे में दिल्ली सरकार बच गई तो हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। दिल्ली सरकार के जो आइंदा के इरादे हैं वो बहुत खतरनाक। पूरे महाराष्ट्र में ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप बहुत सोच समझकर उस उम्मीदवार को वोट दें जो महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार को बड़े मार्जिन से शिकस्त दे। क्योंकि यहां की सरकार के शिकस्त खाने के बाद दिल्ली की सरकार का भी ज्यादा दिन तक जिंदा रहना मुश्किल हो। ये तो कुछ भी नहीं है। मौलाना नोमानी की बाकी बातें सुनेंगे तो आपके भी पैर तले जमीन खिसक जाएगी। और वो सनसनीखेज बातें सुनने से पहले आपको कुछ पन्ने दिखाते हैं। ये वो पन्ने हैं जिन्हें सज्जाद नोमानी ने 13 नवंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पब्लिकली साझा किया है। और देख लीजिए मौलाना साहब ने इसके लिए किसे किसे टैग किया। उन्होंने राहुल गांधी, खरगे, प्रियंका गांधी, शरद पवार, सुप्रिया सुले, अबू आजमी, सबके नाम मुसलमानों के समर्थन वाला पन्ना रिलीज किया। नोमानी ने बकायदा लिस्ट जारी करके बताया कि अब की बार वो महायुति के खिलाफ लड़ने वाले 170 मराठा और ओबीसी कैंडिडेट्स, 40 अन्य समुदाय के कैंडिडेट्स, 53 SC/ST समुदाय के कैंडिडेट्स और 23 मुस्लिम समुदाय के कैंडिडेट्स को खुलकर सपोर्ट करने वाले हैं। मौलाना साहब ने बकायदा अपने नाम वाले स्टैंप के लेटर हेड पर एक एक कैंडिडेट का ब्यौरा दिया है। एक एक सीट, एक एक जिले, एक एक कैटेगरी, एक एक पार्टी, सबका नाम मेंशन किया है। इससे एक चीज तो शीशे की तरह साफ हो गई है और वो ये कि महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले इस्लामिक फोर्सेस अब खुलकर इंडी के साथ आ गई हैं। रही बात मौलाना नोमानी की तो वो अब एजेंडा चलाने में भी एक स्टेप आगे जा चुके हैं। देख लीजिए महायुति को हराने के लिए वो मुसलमानों से क्या क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मस्जिदों में ऐलान करो, जुमे के बयानों में ऐलान करो, निजी सभाओं में ऐलान करो, गली गली कूचे कूचे में ऐलान करो, ऑटो बुक करो, ऑटो में मुस्लिम वोटर्स को बूथ तक लेकर जाओ, हर मस्जिद को एक्टिवेट करो। अगर महाअघाड़ी का कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तो भी उसे ही वोट करो। अगर महायुति में कोई कैंडिडेट पसंद है तो भी उसे वोट न देकर महाअघाड़ी के कैंडिडेट को ही वोट दो। हो सकता है कि आपके सामने कोई एक ऐसा उम्मीदवार हो जो आपको पसंद न हो, मगर उसके जीतने से मौजूदा सरकार कमजोर होगी और गिर सकती है, तो उस नापसंदीदा उम्मीदवार को भी आप इस इलेक्शन में वोट डाल दीजिए। हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसा उम्मीदवार हो जो जाती तौर पर इतना बुरा ना हो, आपको उससे इतनी शिकायतें ना हो, लेकिन वो हो उस पार्टी का जिसकी इस वक्त हुकूमत है या उसके हलीफ पार्टियों का जो हुकूमत में शामिल है। तो बावजूद इसके कि वो कुछ कम बुरा है, उसको वोट बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि हमारा निशाना बहुत दूर का है। मस्जिदों में, जुमे के बयानों में आहिस्ता आहिस्ता, पहले निजी मजलिसों में जहन बनाओ कि ज्यादा बुरों के मुकाबले में कम बुरों को चुनकर लाना, यह हमारी जिम्मेदारी। यह पैगाम मेरा पूरा महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए है। मैं दिन रात कोशिश कर रहा हूं कि यह पैगाम एक एक गली कूचे, एक एक कच्चे पक्के घर के वोटरों तक पहुंचे। सिर्फ मुसलमानों तक नहीं, दलितों तक भी, मराठों तक भी, सिखों तक भी, क्रिश्चियंस तक भी, जो लोग रहते हो, पूरे मुल्क को
इस जालिम हुकूमत से छुटकारा दिलाने की नीयत से वोट डालना है, क्योंकि जानने वाले ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में अगर ये सरकार बड़े मार्जिन से हार गई तो दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक टिक नहीं पाएगी। हर इलाके के अंदर कुछ नौजवान इसकी मेहनत करें कि वो कुछ ऑटो रिक्शा वालों को तय कर लें और उनको घर घर जा जाकर उन ऑटो पर बिठाकर पोलिंग बूथ तक लाएं और उनको वोट देना समझाएं। ये काम हर इलाके के, हर मस्जिद के अंदर अगर इतनी मेहनत हो गई तो बड़ी आसानी के साथ इंशाल्लाह काम हो जाएगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक महाराष्ट्र में मुसलमानों की कुल आबादी 1,71,71,152 है। 24 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस को 42% मुस्लिम वोट मिले थे, कांग्रेस को 38% मुस्लिम वोट मिले थे और इंडिया अलायंस इस बार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इसी मुस्लिम वोट बैंक के सहारे सत्ता में वापस आना चाहती है और इसमें इस्लामिक फोर्सेस बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, जिससे महाअघाड़ी वाले भी इनकार नहीं कर रहे। वो मान रहे हैं कि हाँ, मुसलमान उन्हें ही वोट दे रहे हैं और 20 नवंबर को वोट देने वाले भी हैं। क्या आपत्ति क्या है? क्या मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं है? और सच कहूं तो मुस्लिम लोगों ने मोदी जी को वोट देना चाहिए था। नवाज शरीफ का केक उन्होंने खाया था, मैंने नहीं खाया। जामा मस्जिद में मोहन भागवत जी गए थे और कई सारे ऐसी बातें हैं, मेरे पास फोटो भी है। तो वो करे तो कुछ भी चलता है और मैं करूं तो पाप है, ऐसे थोड़ी होता है। तो आप नहीं, मेरा हिंदुत्व देखो, अच्छा ये सवाल अच्छा है। हिंदुत्व में फ़र्क है। उनका हिंदुत्व घर जलाने वाला है और मेरा हिंदुत्व घर का चूल्हा जलाने वाला है। मैं एक दूसरे का घर जलाकर अपना मैं हिंदू हूँ मैं नहीं कहूँगा। आज ही मैं स्टेज पे था तो क्रिश्चियन एक फादर आए थे, उन्होंने उनके समाज का मुझे सपोर्ट दिया है। एक बौद्ध आए थे, उन्होंने दिया है। मुस्लिम आए थे, उन्होंने दिया है। तो वो अपने देश के वोटर है या नहीं है? क्या मुस्लिम हमारे देश के वोटर है या नहीं है? आप बताओ। ये कैसे हो रहा है, इसे कुछ पोस्टर से भी समझिए। महाराष्ट्र में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाअघाड़ी को अपना समर्थन दे चुका है। समर्थन पत्र आपके सामने है। इसी तरह मराठी मुस्लिम सेवा संघ भी महाअघाड़ी के पक्ष में माहौल बना रहा है। सबूत के तौर पर ये पोस्टर देखिए, जिसमें महाअघाड़ी के लिए वोट मांगा गया है। अब इसी मराठी मुस्लिम सेवा संघ का ये पोस्टर गौर से देखिए। दाईं तरफ यूसीसी, वक्फ, शरीयत, सीए, एनआरसी वाली पूरी लिस्ट चिपकाई गई है और नीचे महाअघाड़ी को वोट दो मुसलमानों वाली बात फैलाई गई है। एआईएमआईएम पहले ही एसडीपीआई के एक कैंडिडेट को अपना समर्थन दे चुकी है। बदले में एसडीपीआई ने भी एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील को समर्थन देने का ऐलान कर रखा है और बाकी कसर मौलाना सज्जाद नोमानी पूरी कर रहे हैं, जो ओवैसी के कैंडिडेट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। राहुल ठाकरे पवार की महाअघाड़ी के लिए भी बैटिंग कर रहे हैं, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी को सियासी नुकसान पहुंचाना। महाराष्ट्र जो यूपी के बाद सबसे बड़ा सूबा है, मेरी टीम के साथी मुख्तलिफ इलाकों में वो खुद गए। कुछ अजला में मेरा खुद भी जाना हुआ। हमको देखना ये होता है कि ये जो गिरोह आरएसएस की गोदों में पला हुआ इक़्तिदार पर काबिज है और जिसका यकीनी मंसूबा है दस्तूर को बदल देना, उस उम्मीदवार को शिकस्त देने की पोजीशन में कौन है? हमारे सामने असल निशाना ये था और ये है कि वो कौन सा उम्मीदवार है जो मौजूदा फस्ताई हुकूमत फाशिस्ट सरकार से महाराष्ट्र को और फिर उसके नतीजे में मुल्क को छुटकारा दिला सकता है। कि एक वो जिहाद का नारा दिया गया है और अब तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करके एक जगह वोट डालने की अपील की गई है।
इसके नतीजे में तमाम हिंदू इकट्ठा हो जाएंगे। यानी मसले को हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया गया। हैरत की बात है कि ये कैसा वोट जिहाद है जिसके सिपह सालार हैं सिपह शरद पवार, जिसके अजीम सिपाहियों में हैं मौलाना नोमानी भले ही महाअघाड़ी को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट देकर ये कह रहे हो कि वो कोई जिहाद नहीं कर रहे। मौलाना नोमानी भले ही ये सफाई दे रहे हो कि महाराष्ट्र के चुनाव में महायुति के खिलाफ लड़ने वाले 286 कैंडिडेट को समर्थन देना उनकी निजी राय है और उसका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फैक्ट तो यही है कि पर्दे के पीछे इस्लामिक फोर्स का पूरा इकोसिस्टम इस वक्त महाराष्ट्र में ऑपरेट कर रहा है। राहुल ठाकरे पवार को सपोर्ट कर रहा है और इससे जुड़े कुछ और चौंकाने वाले फैक्ट्स सामने आए हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के वक्त 180 से ज्यादा एनजीओस और संस्थाएं मुस्लिम वोटर्स का टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिन रात काम कर रही थी और विधानसभा चुनाव के लिए भी यही स्ट्रेटेजी अपनाई गई है। शिवाजी नगर, मुंबा देवी, भाईकला, मालेगांव सेंट्रल इन लोकेशंस पर लोकसभा चुनाव के वक्त बाकी जगहों के मुकाबले मुस्लिम वोटर्स का टर्नआउट काफी ज्यादा था और ये इसलिए हुआ क्योंकि मुस्लिम वोटर्स को भड़काकर पोलिंग बूथ तक लाया गया। इसके लिए मुस्लिम मोहल्लों में 200 से ज्यादा मीटिंग्स की गई, अवेयरनेस सेशन चलाए गए। यही पैटर्न विधानसभा चुनाव में दोहराया जा रहा है। अब तक मुस्लिम मोहल्लों में 70 से ज्यादा ऐसी मीटिंग्स हो चुकी हैं। पिछले 2 महीनों में 18 मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स पर बैठकें की गई हैं। और जैसे जैसे महाराष्ट्र में वोटिंग का दिन करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे इस्लामिक फोर्सेस फुल फोर्स में मुस्लिम वोटर्स को महाअघाड़ी के लिए एकजुट किए जा रहे हैं। हर दिन, हर घंटे 2 घंटे पर नए नए वीडियो आ रहे हैं और हर वीडियो में मोदी के खिलाफ, महायुति के खिलाफ नफरती टेप ही बजाया जा रहा है और कांग्रेस कांग्रेस चिल्लाया जा रहा है। जमकर राहुल का प्रमोशन हो रहा है। इस वक्त ये देश सचमुच बड़ा खतरे में है, सचमुच बड़ा खतरे में है। हिंदू मुसलमान को लड़ाना, डिवाइड करना, नफरतें पैदा करना, दंगे फसाद करना, हिंदू मुस्लिम करना, मंदिर मस्जिद करना और इनको लड़ाना, ये उनका जो तरीका था वही तरीका आज महायुति, बीजेपी, शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार की सरकार कर रही है। कि भारत की हिस्ट्री में आज तक सबसे घटिया नारा अगर किसी ने लगाया है तो योगी आदित्यनाथ पर बीजेपी ने लगाया। क्या नारा लगाया इन्होंने नारा लगाया, बटोंगे तो कटोंगे। 15% हम है, हम तो खतरे में नहीं है भैया, हम तो धूम से खा रहे, हम खतरे में नहीं है। अब आप 85% है, आप कहते हैं हिंदू खतरे में है, लेकिन सुन लो अमरावती वालों, कांग्रेस का आज हम क्यों साथ दे रहे हैं, क्यों मुफ्ती हारून कांग्रेस के स्टेज पर है, क्यों बड़े बड़े उलमा कांग्रेस के साथ है, क्यों मस्जिदों के इमाम कांग्रेस के साथ है, क्यों बड़े बड़े कुरान के पढ़ाने वाले कांग्रेस के साथ है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि जैसे पहले कांग्रेस ने मिलकर मुसलमानों के साथ मिलकर गोरे अंग्रेजों को भगाया था जो मुल्क में नफरतें फैला रहे थे, तो आज भी कांग्रेस के साथ हम मिलकर इन काले अंग्रेजों को भगाने का काम कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4,500 किलोमीटर पैदल चला। क्यों चला? क्योंकि इन्होंने देश में नफरतें फैलाई थी। मेरे नेता राहुल गांधी ने लोगों से गले मिलकर, लोगों के दिलों से दिल मिलाकर मेरे नेता ने मुल्क से नफरतों को खत्म करने का काम किया है और आज हम यही चाह रहे हैं। 24 के लोकसभा चुनाव के वक्त महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटर्स के कंसोलिडेशन यानी एक साथ आ जाने से महाविकास अघाड़ी का वोट शेयर भी 44% तक पहुंच गया। सीटें भी 31 हो गई और अब यही मुस्लिम वोट वाला प्रयोग विधानसभा चुनाव के लिए शुरू हो चुका है। झारखंड में जमीयत उलेमा की लोहरदगा ब्रांच ने मुसलमानों को इंडिया अलायंस को वोट देने को कहा है। केरल में प्रियंका गांधी को जमाते इस्लामी का साथ मिला है। लोकसभा चुनाव के वक्त तेलंगाना में जमीयत उलेमा-ए-हिंद
यूनाइटेड मुस्लिम फोरम, तहरीक मुस्लिम सभा, सब ने कांग्रेस और AIMIM का साथ दिया था। ये लिस्ट बहुत लंबी है। मोदी विरोधी पार्टियों के साथ इस्लामिक फोर्सेस की खुल्लम खुल्ला सेटिंग है। अगर किसी पर्पस के लिए एक आ रहे हैं, आप एकजुट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोकसभा में हमने क्या देखा? लोकसभा में हमने देखा वोट जिहाद। लोकसभा में उनके धर्मस्थलों से बैनर लगाए गए, महाविकास आघाड़ी को वोट नहीं दिया तो अल्लाह के साथ बेईमानी है, ऐसे वोट लगाए, ऐसे बैनर लगाए गए। मैं तो तमाम सेक्युलरवादी जो अपने आप को मानते हैं उनको पूछता हूं, ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? कस्में दिलाई गई लोगों को, और पर्पस क्या है? डिफीट मोदी। इस प्रकार की बात करना, कई हमारी पार्टी ने मंदिरों में लोगों को जमा करके भगवान की कसम खाइए कि बीजेपी को वोट देंगे, नहीं देंगे तो राम के साथ बेईमानी होगी, ऐसा तो नहीं कहा, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज देखिए जिस प्रकार की परिस्थिति लोकसभा के बाद तैयार हुई, अब जो डर हमको था, ये वापस महाविकास आघाड़ी तलवे चाटने की राजनीति कर रही है मुस्लिम उलेमाओं के। बाबा बागेश्वर ये भी महाराष्ट्र में घूम रहे हैं। सोलापुर, संभाजीनगर समेत पूरे राज्य में ये हिंदू वोटरों को जोड़ रहे हैं, तोड़ने वालों से सावधान कर रहे हैं, और इनके निशाने पर हैं ओवैसी ब्रदर्स। चुनाव में एक नारा चला है, गजवाए हिंद और भगवाए हिंद। ये प्री पोल ट्रेलर है, पोस्ट पोल पिक्चर कैसी होगी वो आपको हम यहां बता रहे हैं। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की। महाराष्ट्र के सोलापुर में बाबा बागेश्वर का मंच सजा है। हिंदू राष्ट्र का पोस्टर लहरा रहा है। चुनाव में किसका माहौल बन रहा है और किसका बिगड़ रहा है? हिंदू राष्ट्र बनेगा, हम बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। महाराष्ट्र में तो भैया छत्रपति शिवाजी जैसा जोश है, बहुत अच्छा, खुश रहो। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनेगा कब? जब भारत का प्रत्येक आदमी हिंदू बनेगा, कट्टर हिंदू। हमको हिंदू पर नहीं चाहिए, कट्टर हिंदू चाहिए। मेरे सोलापुर के परिवारजनों, लोगों को लगता है कि हम नफरत फैलाते हैं, सच ये है हम केवल हिंदुओं को जगाते हैं। और एक बात, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। उसी सोलापुर में भाईजान 15 मिनट वाला टेप फिर बजा रहे हैं, बस अंदाज थोड़ा बदला हुआ है। अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो, 9:45। अरे अभी मैंने लिखा रिसीव द नोटिस, माने नोटिस रिसीव कर लिया मैं। बैठो बैठो, भाईजान बोल रहे, बैठो। अपोज द कंटेंट्स हैं जो लिखे, हम उसको अपोज करते। इशूइंग अथॉरिटी हैज नो पावर टू इशू नोटिस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। द परमिशन ऑफ कंसर्न रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ सोलापुर सेंट्रल शुड हैव बीन टेकन। तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि हजरत पुलिस दामाद को लाइटर वैन में दिल पे न खोलो, कोई भी गुर्दे पे लेके रिटर्निंग ऑफिसर परमिशन दिए नहीं दिए नहीं मालूम, क्योंकि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जब इंप्लीमेंट होता तो रिटर्निंग ऑफिसर कंट्रोल्स द पुलिस, रिटर्निंग ऑफिसर पुलिस को कंट्रोल करता। खैर मेरे को लाके दे दिए, आई लव देम ऑल्सो। ओवैसी ब्रदर्स चुनावों में 15 मिनट वाली धमकी बार बार क्यों देते हैं? हिंदुओं को डराने की कोशिश करते हैं, कट्टरपंथियों को हवा देते हैं, हिंदुओं के वोट को जातियों में तोड़ते हैं, मुस्लिम वोट को धर्म के नाम पर जोड़ते हैं। लेकिन इस बार सोलापुर में पंगा
बाबा बागेश्वर से पड़ गया, जो देश में हिंदुओं को जगाने और जोड़ने के लिए 21 नवंबर से 29 नवंबर तक पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। हमें बाद में पता लगा हैदराबाद नजदीक है। अरे हम कहीं तब तो और जाना चाहिए उनकी ठटरी बारने के लिए, क्योंकि हम बागेश्वर धाम से ओरछा तक विचारों की क्रांति खड़ी करने के लिए इस देश में कुछ लोग तलवारों पर राष्ट्र गजवाए हिंद चाहते। हमने कहा ठटरी के बरे हम विचारों पर भगवाए हिंद लेंगे। उसी सनातन हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए हम 160 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। तो व्यस्तता ज्यादा है, लेकिन अब हमने सोलापुर के प्रियजनों को देख लिया। बहुत जल्दी एक बार यहां भी कथा सुनाने आएंगे। सोलापुर में विधानसभा की 6 सीट है। 2019 में बीजेपी ने 5 और एनसीपी ने 1 सीट जीती थी, लेकिन लोकसभा के नतीजों के हिसाब से देखें तो 4 विधानसभा पर कांग्रेस आगे रही और बीजेपी सिर्फ 2 पर। वजह हिंदू वोटर का बंटवारा हुआ और मुस्लिम वोट एक मुश्त कांग्रेस के पाले में गया। वोटिंग से 5 दिन पहले बाबा बागेश्वर ने यहां हिंदू वोट का रिमोट दबा दिया। चुनाव में इसका फायदा महायुति को मिलना तय है। यहां भी हिंदू एकता चल रही, जोर से चल रही। हाँ, हमने कहा था भी कुछ दिन पहले, कुछ आगी के लगे, ठटरी के बरे लगे थे। हमने कहा सुनो, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब ये पुराने वाले हिंदू नहीं हैं, अब ये जगे हुए हिंदू हैं। अब अगर छेड़ा जाएगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। भारत के हिंदुओं, हमने तो कसम खा ली है, जब तक जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव और छुआछूत से लोगों को ऊपर नहीं उठा देंगे, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। अच्छा, तुम्हें पता है एक बात? पूछो क्या? मुसलमानों में भी जातियां हैं। सिया हैं, सुन्नी हैं, पठान हैं, खान हैं, लेकिन उनके मजहब पर जब कोई उंगली उठाता है तो वो सिर्फ मुसलमान है। हम लोगों में दिक्कत क्या है? हम लोगों में जातियां हैं और जातिवाद है, लेकिन अब वर्तमान का हिंदू जागने लगा है। जैसे वो अपने मजहब के लिए खड़े हो जाते हैं, हम लोगों को भी अब अपने सनातन धर्म के लिए इकट्ठा खड़ा होना है। महाराष्ट्र के चुनाव में एक नारा हिंदू राष्ट्र का तो दूसरा नारा इत्तेहाद का चल रहा है। ओवैसी एक मुस्लिम वोटर को इत्तेहाद का मतलब चुनाव में क्या होता है समझा रहे हैं। पूरा समझ गए, अब समझाने की जरूरत ही नहीं है। तो खाली 20 तारीख को ओवैसी और मौलानाओं के इत्तेहाद का मुकाबला हिंदुओं को कैसे करना है, ये बाबा बागेश्वर बता रहे हैं। विधानसभा के चुनाव को 2 फ्रंट वॉर बना रहे हैं, एक फ्रंट पर मुस्लिम और दूसरे फ्रंट पर हिंदू। मतलब समझते हो? हम अकेले रहेंगे, वो तोड़ देंगे। हम 2 रहेंगे, वो तोड़ देंगे। लेकिन हम सब एक रहेंगे, उनकी नानी आ जाएगी, बाल बांका नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको कहना है, हम सब हिंदू। क्या है हम सब हिंदू? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। इसलिए हम लोगों को अब भागना नहीं है, जागना है। सोलापुर हो या औरंगाबाद, ओवैसी को अच्छे से पता है, इत्तेहाद से तब तक कुछ नहीं होने वाला जब तक हिंदू जातियों में नहीं टूटता। इसीलिए ओवैसी मराठा आरक्षण का कार्ड खेल रहे हैं, हिंदुओं को जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बताना चाह रहा हूं, ये मोदी जी ने कहा कि आरक्षण के नाम पर बांटा जा रहा है। अरे मोदी जी, आप मराठाओं को रिजर्वेशन देने का वादा आपने किया था, और मराठाओं को रिजर्वेशन देना पड़ेगा आपको। जरांगे पाटिल आपकी नींद हराम कर चुका है, मुझे मालूम।
सबकी नींद हराम कर चुका है, दुबला पतला आदमी है। उसकी समाज ने उसको अपना नेता मान लिया। मैं सलाम करता हूं मराठा समाज को कि मुत्तहिदा तौर पर आपने अपने नेता को बना दिया, और हम तायीद करते हैं कि मराठाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और झक मराकर देना पड़ेगा, चाहे सरकार किसी की बने। बाबा बागेश्वर ने बांग्लादेश का कार्ड दिखाकर ओवैसी को यहाँ भी मात दे दी। मुस्लिम इकोसिस्टम का मुकाबला करने के लिए हिंदुओं को किस सिस्टम से वोटिंग करनी है ये भी बता दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उन्होंने भारत से शरण मांगी, तो किसने मदद की? भारत ने मदद की। विचार करो, भारत में हिंदुओं पर अत्याचार हो जाए, कहां जाओगे? कहां जाओगे? बांग्लादेश वाले तो यहां आ गए, तुम कहां जाओगे? इस्लामिक राष्ट्र 60 से ज्यादा है, ईसाइयों के देश 90 से ज्यादा है, हिंदुओं का एक भी देश नहीं। आज इजराइल लड़ रहा है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। अब हम लोगों को भी घर से बाहर निकलकर जात पात को भुलाकर, ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत को मिटाकर हम सब हिंदू एक हैं, इस बात पर जोर देकर के अब घर से बाहर निकलना पड़ेगा। देश में ओवैसी के 2 किले हैं, पहला हैदराबाद और दूसरा औरंगाबाद। लोकसभा में औरंगाबाद का किला बीजेपी ने ढा दिया। AIMIM के इम्तियाज जलील को शिंदे सेना के संदीप राव भुमरे ने हरा दिया। अब ओवैसी ने इम्तियाज जलील को औरंगाबाद ईस्ट से उतारा है। ये सीट 2014 और 2019 में बीजेपी ने जीती थी। समाजवादी पार्टी ने यहां AIMIM से आए अब्दुल कादरी को उतारकर इम्तियाज जलील के सामने मुश्किल खड़ी कर दी है। मैं औरंगाबाद ईस्ट की जनता से अपील कर रहा हूं, हम जिन जालिमों के मंसूबों का और उनके साजिशों का शिकार हो गए, अब के बार 20 नवंबर को मेरी आपसे इस्तिदवा है, इल्तिजा है, गुजारिश है कि आप उन जालिमों को उनके नापाक मंसूबे में कामयाब होने मत दीजिए। एक हो जाइए, मुत्तहिदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए, पर इम्तियाज कामयाब होगा इंशाअल्लाह ताला। और ये जो मीर जाफर मीर सादिक की औलाद है, इनको बदतरीन शिकस्त आप और हम मिलकर देंगे इंशाअल्लाह ताला। मिठाई उनकी खाना और डकार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर लेना। महायुति की सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर कर दिया है, लेकिन ओवैसी अयोध्या की तरह संभाजीनगर का नाम नहीं लेते। अघाड़ी के नेता भी संभाजीनगर का नाम लेने से डरते हैं। उन्हें तुष्टीकरण वाला इकोसिस्टम बिगड़ने का डर लगा रहता है। बाबा बागेश्वर इसी इकोसिस्टम से हिंदुओं को सावधान कर रहे हैं। कुछ लोगों को सेक्युलरिज्म का कीड़ा काटता है। भारत के हिंदुओं, तुम्हें अब जागना पड़ेगा। पाकिस्तान में हिंदू 22% से 6% बचा, उससे भी नीचे आ गया, लेकिन भारत में 6% से 22% हो गया। इससे सिद्ध होता है कि जहां भी 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान रहेगा वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन 100 मुसलमानों में 10 हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम इस्लाम के खिलाफ नहीं हैं। हम जो हमारे सनातन के त्योहारों पर उंगली उठाते, जो तिरुपति बालाजी के प्रसाद में गाय की चर्बी मिलाते, जो छोटे छोटे बच्चों को मारते, जो पालघर के संतों को मारते, जो रामचरितमानस को जलाते, अभी एक इनके वो हैं तौकीर रजा, उन्होंने कहा है कि जयपुर से दिल्ली तक जाम कर देंगे, रूह कांप जाएगी। हमने कहा ठटरी के बरे, हम भी ऐसा करेंगे कि तुम्हारी भी रूह कांप जाएगी। औरंगाबाद में 6 विधानसभा की 6 सीट है। औरंगाबाद सेंट्रल, औरंगाबाद ईस्ट, औरंगाबाद वेस्ट, गंगानगर, वैजापुर और कन्नड़। 2019 के विधानसभा चुनाव में 4 सीट शिवसेना और 2 सीट बीजेपी के खाते में गई थी। तब दोनों ने साथ चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर AIMIM को बढ़त मिली थी और 4 सीटों पर शिंदे सेना को। ओवैसी ने औरंगाबाद ईस्ट को नाक की लड़ाई बना लिया है।
मोदी विरोधी वोट को एकमुश्त लेकर ओवैसी अपना किला बचाना चाहते हैं। ये बीजेपी के गुलाब जामुन खा रहे हैं, ये बीजेपी की दी हुई वेजिटेरियन नान खलाई खा रहे हैं और इनका मकसद एक ही है, इनका मकसद एक ही है, जीतना इनका मकसद नहीं है। इनका मकसद यह है कि मोदी जीत जाए और आप और हम हार जाए। फैसला आपको करना है, आप जीतेंगे या फिर बीजेपी आरएसएस जीतेगी, या इम्तियाज जीतेगा या मोदी जीतेगा। ये नारेगांव और औरंगाबाद ईस्ट की आवाम को फैसला करना है। अगर संभाजीनगर में दलित और मराठा एक साथ रहे तो मुस्लिम वोट की पॉलिटिक्स करने वाले ओवैसी, राहुल, अखिलेश सबका बाजा बज जाएगा और लोकसभा की तरह विधानसभा में भगवा शान से लहराएगा। भारत के हिंदुओं, अब हम लोग बहुत बुजदिल हो चुके। अब बुजदिल होने का समय नहीं है, अब हम लोगों के जागने का समय आ गया है।